बहुत तेज आंधी चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश बहुत जोर से हो रही थी। रिया, अर्जुन, मीरा और करण पुराने स्कूल के सामने खड़े थे। चारों दोस्त थे। मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। डरो मत मीरा, बस एक छोटी सी शरारत होगी। अर्जुन ने घड़ी देखी। चलो अंदर चलते हैं। चारों दोस्त अंदर चले गए। हवा ने दरवाजा पीछे से जोर से बंद कर दिया। स्कूल की इमारत बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। दीवारें गीली थीं, जमीन पर धूल जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी। यहाँ कितना सन्नाटा है। और कितना अंधेरा है। उसने अपनी टॉर्च जलाई। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी खींची हुई आवाज थी, जैसे कोई जमीन पर घिसट रहा हो। वो क्या था? शांत रहो मीरा, ये सिर्फ चूहे होंगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। रास्ता लंबा और अंधेरा था। दोनों तरफ कमरे थे। कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे। एक कमरे से उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। ये बच्चों की हंसी की आवाज थी। तुमने सुना? उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। करण ने उस कमरे की तरफ इशारा किया जहां से आवाज आ रही थी। चलो देखते हैं। वे सावधानी से कमरे में दाखिल हुए। यह एक कक्षा थी। बेंचें धूल से सनी हुई थीं। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यह पढ़ना मुश्किल था। और फिर उनके सामने एक दरवाजा आवाज करते हुए खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी अलमारी थी। अलमारी में उन्हें एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें खुली हुई थीं और यह सीधे उन्हें देख रही थी। मीरा चीख पड़ी, यह गुड़िया, यह जिंदा है। बकवास, करण ने कहा। हालांकि उसकी आवाज थोड़ी डर गई थी। उसने गुड़िया को उठाया और उसे देखा। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरी टॉर्च! अर्जुन चिल्लाया। अचानक उन्हें फिर से हंसी की आवाज सुनाई दी। इस बार यह जोर से और पास थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह हर तरफ से आ रही हो। डर के मारे वे चिल्लाए और कमरे से बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे स्कूल से बाहर नहीं आ गए। उस रात के बाद वे फिर कभी उस स्कूल में नहीं गए। उन्होंने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा या सुना। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना ही नहीं चाहिए।